पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी जीत सकती है या नहीं, इसका जवाब सीधा हाँ या सीधा नहीं दोनों तरह से देना खतरनाक सरलीकरण होगा, क्योंकि जमीनी हकीकत बहुत पेचीदा है। इस वीडियो में हम इसी पेचीदगी को खोलेंगे, डेटा, ओपिनियन पोल, 2021 के नतीजे और मौजूदा ग्राउंड मूड के आधार पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शरण, आपका न्यूज एनालिस्ट। आप देख रहे हैं अनजिप्ड, जहां हम राजनीति के पर्दे खोलते हैं बिना किसी लाग लपेट के। पश्चिम बंगाल वही राज्य जहां 2021 में पूरा देश सोच रहा था कि मोदी शाह की जोड़ी जय श्री राम के नारे के साथ लाल मिट्टी पर केसरिया लहराएगी, लेकिन रिजल्ट क्या आया? ममता बनर्जी के टीएमसी ने 294 में से लगभग 213 से 215 सीटें जीतकर एक तरह से बीजेपी को राजनीतिक झटका दे दिया और बीजेपी 70 से 80 के बीच पे रुक गई। अब कहानी 2026 की है। चुनाव इस साल की चुनाव मार्च अप्रैल में होने की उम्मीद है। पूरे 294 सीटों पर फिर से संग्राम होगा और आधे से एक सीट ज्यादा यानी 148 सीटें सरकार चाहिए बनाने के लिए। सवाल यह है, क्या इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या बीजेपी सचमुच बहुमत के करीब पहुंच रही है जैसा कई ओपिनियन पोल दावा कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ नैरेटिव है और जमीन पर ममता का किला अभी भी मजबूत है? इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, 2021 के नंबर क्या कहते थे, 2026 के ओपिनियन पोल्स बीजेपी को कहां खरा दिखा रहे हैं, अगर बीजेपी जीत सकती है तो कैसे, और अगर नहीं जीत पाई तो वजह क्या होंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो सीधे बंगाल की जनता के दिमाग में चल रहे कंफ्यूजन से जुड़ा है। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दो 2021 में चित्र साफ था, पिक्चर क्लियर था। एंटी इनकम्बेंसी की तमाम चर्चाओं के बावजूद टीएमसी ने लगभग 213 से 215 सीटें जीती और करीब 48 से 48.5 वोट शेयर लिया। बीजेपी पहली बार इतने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ी और लगभग 77 सीटें लेकर मुख्य विपक्ष बन गई। वोट शेयर भी लगभग 38% तक पहुंच गया, यानी कांग्रेस लेफ्ट लगभग साफ, मुकाबला सीधा टीएमसी वर्सेस बीजेपी। यहां से दो चीजें समझनी जरूरी है फ्रेंड्स। पहला, टीएमसी ने वेलफेयर प्लस बंगाली अस्मिता के मॉडल से बहुत मजबूत सामाजिक गठजोड़ बना लिया था, और दूसरा, बीजेपी ने भले सरकार न बदली हो पर उसने खुद को विकल्प के रूप में अस्थायी कर लिया। आदिवासी, दलित और कुछ हिंदू बेल्ट में उसने टीएमसी से वोट खींचे। मतलब 2021 हार कर भी बीजेपी ने पिच सेट कर दी थी। अब आते हैं इस साल के 2026 के चुनाव से ठीक पहले की तस्वीर पे। चुनाव की आधिकारिक तारीखें अभी नहीं आई, लेकिन मार्च अप्रैल विंडो लगभग तय मानी जा रही है। इस बीच कई चैनलों और वेबसाइट्स ने ओपिनियन पोल्स और सीट प्रोजेक्शन जारी किए हैं। कुछ बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी के आसपास दिखा रहे हैं, कुछ उसे टीएमसी के बराबर या थोड़ा पीछे रखते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रमुख हिंदी न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल में 294 के हाउस में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिखाया गया, जबकि टीएमसी को कड़ी टक्कर में बताया गया। कांग्रेस लेफ्ट को सिंगल डिजिट तक सिमटा हुआ दिखाया गया। दूसरे पोल्स में जिले दर जिले ग्राफिक्स दिखाए गए, जहां कई जिलों में बीजेपी को 50% से ज्यादा सीटों पर बढ़त, कई में टीएमसी को बढ़त और कुछ में करीबी कांटे की टक्कर। यहां एक बात फ्रेंड्स ध्यान रखने लायक है, क्या? ओपिनियन पोल ट्रेंड दिखाते हैं, गारंटी नहीं। बंगाल जैसा हिंसात्मक और पोलराइज राज्य जहां बूथ मैनेजमेंट, लोकल कैंडिडेट और डर का माहौल भी भूमिका निभाते हैं, वहां सीधा पोल से रिजल्ट मैप करना हमेशा रिस्की होता है। फिर भी इन पोल से ये संकेत साफ है कि 2021 की तुलना में बीजेपी की पोजीशन अब मुख्य चुनौतीकर्ता से आगे बढ़कर संभावित सत्ता दावेदार के तौर पे दिख रही है, कम से कम नैरेटिव में। अब वो बातें जो हमारे दर्शक सबसे ज्यादा सुनना चाहेंगे। अगर इस बार बीजेपी बहुमत के आसपास पहुंचती है तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे। पहला फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी और लोकल थकान। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता में है। 2011 से टीएमसी की सरकार चल रही है, यानी 15 साल होने को है।
इतनी लंबी इनकम्बेंसी के बाद लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार, कट मनी, पंचायत चुनाव में हिंसा, भर्ती घोटाले, शिक्षक नियुक्ति विवाद, ये सब मुद्दा जनता के दिमाग में जमा होते हैं। बीजेपी इन्हीं लोकल गुस्सों को पैरासाइट की तरह एम्पलीफाई करके दिखा रही है। स्लोगन से लेकर स्टार प्रचारकों की स्पीच तक टीएमसी इक्वल टू कह रहे हैं भ्रष्टाचार प्लस गुंडा राज का नैरेटिव। दूसरा फैक्टर मोदी फैक्टर और सेंट्रल पैकेज। 2024 लोकसभा और 2025 के बाद पूरे देश में नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू अभी भी चुनावी मशीनरी की सबसे बड़ी ताकत है और पोल्स में भी देखा जा रहा है कि मोदी के नाम पर वोट अभी भी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा फैक्टर है। केंद्र की योजनाएं, पीएम आवास, पीएम गरीब कल्याण, मुफ्त राशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट कनेक्टिविटी, रेल परियोजनाएं, इन सबको बीजेपी डायरेक्ट मोदी गिफ्ट टू बंगाल के रूप में बेच रही है। तीसरा फैक्टर संगठन और बूथ स्ट्रेंथ में सुधार। देखिए 2016 के मुकाबले 2021 में बीजेपी ने जो संगठन खड़ा किया वह 5 से 10 साल पुराना हो चुका है। यानी बूथ कमेटियां पन्ना प्रमुख से लेकर सोशल मीडिया आर्मी तक अब ज्यादा मैच्योर नेटवर्क बन चुका है। 2021 में जहां जहां बीजेपी सेकंड पोजीशन पर थी, अब उन सीटों को लो हैंगिंग फ्रूट की तरह टारगेट किया जा रहा है। ओपिनियन पोल्स में भी ऐसे कई जिलों में उसे बढ़त या करीबी मुकाबला दिखाया जा रहा है। चौथा फैक्टर विपक्षी कैंप की बिखराहट। लेफ्ट और कांग्रेस का संगठनात्मक पतन बंगाल की सबसे बड़ी कहानी है। 2021 में तो नहीं खोल पाए। यदि 2026 में भी लेफ्ट कांग्रेस तीसरी ताकत के रूप में कट मारते रहे तो एंटी टीएमसी वोट का बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली बीजेपी की तरफ जा सकता है। पांचवा फैक्टर हिंसा, लॉ एंड ऑर्डर और हिंदी बेल्ट नैरेटिव। पोस्ट पोल हिंसा, बूथ हंगामा, विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर हमले, ये सब मुद्दे राष्ट्रीय मीडिया में हाईलाइट हुए हैं और बीजेपी इन्हें लोकतंत्र बनाम दादागिरी की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। हिंदी भाषी माइग्रेंट्स, बंगाल के शहरी मिडिल क्लास और पहली बार वोटर्स में लॉ एंड ऑर्डर की चिंता को बीजेपी कैश कर सकती है, खासकर कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में, जिनके लिए खुद अमित शाह ने 22 सीटों का टारगेट जैसा अग्रेसिव रोडमैप दिया था। अगर ये सब फैक्टर्स एक साथ अलाइन होते हैं और साथ में सीट टू सीट कैंडिडेट चयन सही बैठता है तो बीजेपी के लिए 148 के आसपास पहुंचने की थ्योरेटिकल संभावना जो है वो पॉलिटिकल एनालिसिस में नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। अब दूसरी तरफ का सवाल फ्रेंड्स ये है, इतने सारे फैक्टर्स के बावजूद भी अगर ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी कर लेती हैं या हंग असेंबली की तस्वीर बनती है तो इसके पीछे क्या वजह होंगे। पहली वजह देखिए ममता की पर्सनल ब्रांडिंग और वेलफेयर मॉडल। 2011 में ममता ने खुद को दीदी के रूप में पोजीशन किया, एक ऐसी नेता जो सीधे जनता से बात करती है, गुस्से में भी दिखती है, सड़क पे भी उतरती हैं और यही इमेज अब भी कई गरीब वोटर्स को आकर्षित करती है। कन्याश्री, रूपश्री, रूपाश्री, स्वास्थ्य साथी, दुआरी सरकार जैसे वेलफेयर प्रोग्राम ने गरीब महिलाएं और मुस्लिम वोट ब्लॉक में टीएमसी को अस्थायी सपोर्ट बेच दिया है, जो 2021 में भी दिखा। यदि ये स्कीमें ग्राउंड पर असरदार दिख रही हैं तो एंटी इनकम्बेंसी को वे काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। दूसरी वजह बाहरी बना बंगाली अस्मिता नैरेटिव। देखिए 2021 में टीएमसी की सबसे बड़ी चुनावी कहानी यही थी, दिल्ली से आए बाहरी नेता बंगाल पर कब्जा करना चाहते। अगर बीजेपी ने 2026 में भी नेतृत्व और चेहरा पूरी तरह दिल्ली ड्रिवन रखा, लोकल चेहरे सेकेंड लाइन में ही रहे तो टीएमसी फिर से इस नैरेटिव को भुना सकती है। भाजपा को वोट देना मतलब दिल्ली को बंगाल सौंपना। तीसरी वजह माइनॉरिटी वोट का कंसिडरेशन। देखिए मुसलमान मतदाता 2021 में भारी संख्या में टीएमसी की तरफ शिफ्ट हुए क्योंकि उन्हें बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार वहीं देखे। अगर 2026 में भी मुसलमान वोट एक तरफा टीएमसी के साथ बने रहते हैं और लेफ्ट कांग्रेस माइनॉरिटी वोट में डेंट नहीं लगा पाते तो 60 से 70 सीटों पर टीएमसी को ऑटोमेटिक एडवांटेज मिलता रहेगा। चौथी वजह बीजेपी का कैडर गैप और लोकल फेस की कमी। कई इलाकों में अभी भी बीजेपी का बूथ स्तर का संगठन टीएमसी जितना जरी नहीं जमा पाया है, खासकर साउथ बंगाल और इंटीरियर रूरल बेल्ट में। बीजेपी के पास अभी भी लोकल बंगाली सीएम फेस स्पष्ट नहीं है। मोदी शाह की जोड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भले पॉपुलर हो लेकिन स्टेट लेवल पर जनता कभी कभी अपना चेहरा देखना चाहती है, वहीं का लोकल मतलब जो अभी अस्पष्ट है। पांचवी वजह चुनावी हिंसा, डर और बूथ प्रबंधन। देखिए बंगाल की राजनीति में हिंसा और बूथ कैप्चर की लंबी परंपरा रही है। पहले लेफ्ट फिर टीएमसी पर आरोप लगते रहे। यदि 2026 में भी चुनाव आयोग के सख्त इंतजामों के बावजूद लोकल स्तर पर फ्री एंड फेयर वोटिंग नहीं हो पाती तो जो वोट मोड में बीजेपी की तरफ है, वे मतदान तक पहुंच ही न पाए, ये भी एक ग्राउंड फैक्टर होगा।
फ्रेंड, सच ये है कि पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं है। ये दो अलग अलग राजनीतिक मॉडल्स की लड़ाई है। एक तरफ ममता बनर्जी का वेलफेयर, लोकल अस्मिता और दीदी वाली इमोशनल ब्रांडिंग, तो दूसरी तरफ बीजेपी का नेशनलिज्म, मोदी फैक्टर और मजबूत कानून व्यवस्था का वादा। ओपिनियन पोल्स अभी बीजेपी को या तो आगे दिखा रहे हैं या कम से कम बराबरी में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला बंगाल की गलियों, चाय की दुकानों और बूथ के बाहर लगी लाइन में खड़ा आम मतदाता करेगा। आपको क्या लगता है, क्या इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा और कमल खिलेगा, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर साबित कर देंगी कि बंगाल की राजनीति में अभी भी दीदी फैक्टर ही सबसे भारी है? कमेंट में अपना विश्लेषण जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल अनजिप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि बंगाल दूर है, क्योंकि असल में आज भारतीय राजनीति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही शिफ्ट हो चुका है। मैं आशीष सदन, आप देख रहे थे अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप्ट करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विथ आवर चैनल अनजिप्ट। थैंक यू।